हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे जो चैप्टर लाइट था उसी चैप्टर का एक टॉपिक था रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जो कि बीच में रह गया था, तो उसको हम सोच रहे हैं कि कंप्लीट कर लें इस क्लास में। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा है तो उसमें रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैंने 2 पॉइंट पहले बताए थे कि अगर मीडियम चेंज होता है, ठीक है, जैसे कि एक साइड क्या है, एयर है, और दूसरी साइड क्या है, ग्लास है। तो अगर लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो लाइट रे होगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जैसे ये नॉर्मल है, ठीक है, तो ऐसे इसको सीधा जाना चाहिए था, बट सीधा ना जा करके ये क्या करेगी, इसकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अगर इसका जस्ट उल्टा हो, ठीक है, तो क्या होगा तब। अब जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए अभी इंसिडेंट रे ये थी, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे ये थी। अब हमने आपसे क्या कहा, इसका उल्टा। अब लाइट रे कहाँ से पास हो रही, ग्लास से पास हो रही है और एयर में जा रही, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स किस तरीके, अब मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट रे, आप इसी से समझ सकते हैं, ये इंसिडेंट रे है। तो आप देखिए ये लाइट रे क्या कर रही है, देखिए सीधे नहीं जा रही है, बल्कि क्या हो रही है, इस नॉर्मल से अवे जा रही है। तो ये कौन सी रे हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, एक ही डायग्राम में आपको दोनों चीज़ें मैंने बता दी कि अगर लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और अगर जैसे इसका उल्टा है तो देखिए अगर लाइट रे क्या हो रही है, ग्लास से एयर में जाएगी तो ऐसे जाएगी और सीधी न जा करके क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो केस आपको याद रखने हैं। इन्हीं की हेल्प से हम रिफ्रैक्शन जो ग्लास स्लैब के थ्रू होना है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए। अब देखिए किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहला काम हमारा है कि हम एक ग्लास स्लैब बनाएं, ठीक है, रेक्टेंगल की शेप का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम है तो पहले हम क्या करते हैं, दो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। एक नॉर्मल इधर, एक नॉर्मल इधर, एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा। ठीक है, ऊपर कौन सा मीडियम है, एयर है, और ये कौन सी चीज़ है, ग्लास है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब सबसे पहले लाइट रे कहाँ से इंटर करेगी, ये लाइट रे इंटर करेगी, तो ये कौन सी लाइट रे हो जाएगी, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, मतलब आई हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि लाइट रे अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ हमने इसको ऐसे बेंड कर दिया। ठीक है, आपको दिख रहा है ये लाइट रे सीधी नहीं गई बल्कि क्या हुआ, बेंड हो गई। और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब आर। इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं एन डैश, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, उसको हमने क्या लिख दिया, एन डैश लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, ये जो हमने यहाँ पे बनाया था इसको हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारी लाइट रे आ रही है यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, सबसे पहला काम क्या हुआ था कि लाइट रे एयर से डेंसर में आई, तो नॉर्मल जैसे रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो रहा था वैसे हमने रिफ्रैक्शन प्रोसेस कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, अब अगर इस लाइट रे को इस सरफेस के लिए इंसिडेंट लाइट रे समझें। ठीक है, इसके यहाँ इंसिडेंट थी, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड थी, ओके, इस सरफेस के लिए। बट जब इस सरफेस की बात करेंगे तो ये जो लाइट रे आ रही है वो लाइट रे कैसी हो जाएगी, एज अ इंसिडेंट रे हो जाएगी। और ये मीडियम कैसा हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। ग्लास के बाद लाइट रे फिर से बाहर कहाँ आ रही है, एयर में आ रही है। ठीक है, तो जब इंसिडेंट रे लाइट रे जो है किस पे पड़ी, इस मीडियम, इस सरफेस पे जब पड़ी तो पड़ने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा। लेकिन अब रिफ्रैक्शन प्रोसेस कैसा होगा, ग्लास से एयर में जा रही है इसलिए नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। तो सीधी जानी चाहिए, तो सीधी जाने की जगह क्या हो जाएगा, ये
अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। ठीक है, फिर ये लाइट रे ऐसे गई थी। ठीक, तो जो ये लास्ट वाली जो लाइन निकल के आती है इसको हम लोग बोलते हैं एमरजेंट रे। क्या बोलते हैं? एमरजेंट रे बोलते हैं। ठीक, तो जब ये रे एमरजेंट है, जैसे कि देखिए ध्यान से, ये वाली लाइट रे कौन सी थी? रिफ्रैक्टेड, तो एंगल कौन सा था? आर माना था। एमरजेंट रे है तो इसलिए इस एंगल का नेमिंग हम क्या करेंगे? एमरजेंट एंगल करेंगे, मतलब इसे हम क्या मानेंगे? ई मानेंगे। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए कि अगर ये लाइट रे सीधी जाती, कोई भी रिफ्रैक्शन प्रोसेस ना होता, तो वो लाइट रे कुछ इस तरीके से जाती। ठीक है, और अब एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए थी बट गई इस तरीके से, तो इनके बीच में कुछ गैप आया। इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि मतलब जो उसका एक्चुअल पाथ था उसके में और जो लाइट रे हमें मिली उनके बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ये ग्लास था, कैसा ग्लास था? ये भी लिख लीजिए कि रेक्टेंगुलर ग्लास था। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है, और इस तरीके से आपने देखा कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है ग्लास स्लैब में। अब एक चीज़ एक बार फिर से आप सुन लीजिए, फिर हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा लिखवाएंगे। क्या है? सबसे पहला काम हमारा था कि यहाँ पे जो लाइट रे आई है ये वाली, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, नॉर्मल के साथ बना। एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में जा रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अब अगर इस लाइट रे को हम इस सरफेस के लिए क्या माने? इंसिडेंट रे माने, तो देखिए इस वाले मीडियम से दूसरे मीडियम में जब आएगी, मतलब ग्लास से जब एयर पे आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो लाइट रे क्या हो गई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। इस लास्ट वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एमरजेंट रे बोलते हैं। ये एमरजेंट रे है तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल ऑफ एमरजेंट हो जाएगा। जैसे ये इंसिडेंट रे थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस था। ये रिफ्रैक्टेड रे थी, ये वाली कौन सी रे थी? रिफ्रैक्टेड रे थी। ठीक है, तो जब ये रिफ्रैक्टेड रे थी तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। वैसे एमरजेंट रे है तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल ऑफ एमरजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर लाइट रे बेंड ना करती और सीधी चली आती, ठीक है, तो उसको हमने डॉटेड ड्रॉ कर दिया। एक्चुअल में जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिला उस लाइन को ले लिया, तो इन दोनों के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से एंगल आई और एंगल ई आपस में बराबर हैं। एंगल आई कौन सा है? एंगल आई ये वाला है, इंसिडेंट एंगल, और लास्ट में जो एमरजेंट रे है, एमरजेंट एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। किस तरीके से इक्वल होंगे? आप बाहर देखिए ये एयर है, यहाँ भी देखिए एयर है, यहाँ से इंसिडेंट हो गई, अंदर जरूर चेंज हुआ, बस वापस आई है तो क्या होगा? दोनों इक्वल होंगे। तो आपको दिखाना है आई, एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या दिखाना है हमें? एंगल ई। ये चीज़ होती है, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या एक्सप्रेशन ऐसा है जिससे हम इसको शो कर सकते हैं। आप फिगर बना लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। एक काम और करिएगा आप इस फिगर में, यहाँ पे जो हम लोगों ने आर लिखा था इसको दो तरीके से डिफाइन कर लीजिए। एक R1 कर लीजिए और यहाँ के लिए जो एंगल आएगा उसे R2 लेट कर लीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए आप। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है? स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, स्नेल्स लॉ इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस मतलब अभी हम सिर्फ ऊपर वाले की बात करेंगे, जब सेकेंड केस करेंगे तो हम नीचे वाले की बात करेंगे। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ होता क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता था, तो साइन आई अपॉन साइन आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? R1 लिखेंगे।
ठीक है, ये कांस्टेंट होता था और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते थे। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस तरीके से दिखाएंगे, ये देखिए, ये कौन सा मीडियम है, एयर है, ये ग्लास है, ये फिर से एयर है, तो एयर से ग्लास में जा रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ANG, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग ANG। ठीक है, अब अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर दूसरे टर्म्स में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिखेंगे NG/NA। ठीक है, नीचे ये जो लिखा हुआ है ये ऊपर लिखते हैं और NA को नीचे लिखते हैं, ये फर्स्ट केस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ हम फिर से अप्लाई करेंगे इन सेकेंड केस। अब सेकेंड केस में देखिए क्या हो जाएगा, फिर से लिखते हैं sin I/sin R लिखते हैं। ठीक है, तो I की जगह पे अब एंगल कौन सा माना है हमने, R2 माना है, और ये R की जगह पे एंगल कौन सा आया, E आया है, ये भी कांस्टेंट है। लेकिन अब ध्यान रखिए ग्लास से किस में जा रहा है, एयर में जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, GNA लिखेंगे। तो ये नीचे जो चीज़ लिखी है उसको ऐसे लिख दीजिए, बाकी उसको पलट के इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया। फिर क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 अभी नहीं बनाएंगे, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे NG/NA लिखा है, यहाँ पे NA/NG लिखा है, तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin E/sin R2, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, NG/NA के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगी 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, 1 2 से क्या होना है कि दोनों के RHS क्या हैं, इक्वल हैं, तो दोनों के LHS भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब sin I/sin R1 इज इक्वल्स टू sin E/sin R2। ठीक है, ये चीज हो गई। अब फिगर में देखिए, जो R1 होगा वही R2 होगा, जिस एंगल से ये रिफ्रैक्ट होगा वही लाइट रे तो इस पे पड़ेगी। ठीक है, तो R1 और R2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंस R1 इज इक्वल्स टू R2। तो जब R1 और R2 इक्वल है तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, sin I इज इक्वल्स टू sin E, यही तो बचेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहाँ से R1 इज इक्वल्स टू R2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, sin I इज इक्वल्स टू sin E, sin I इज इक्वल्स टू sin E। जब sin बराबर है तो एंगल I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल E हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस एंगल से लाइट रे आई थी उसी एंगल से लास्ट में जो एमर्जेंट रे निकली है उन दोनों का एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक तो आसान था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि कैसे लाइट रे डायरेक्शन चेंज कर रही है डिफ्रैक्शन के बाद। ठीक है, कि एयर से ग्लास में जा रही है कि ग्लास से एयर में जा रही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा ये तो मैंने आपको बताया था, अगर एयर से ग्लास में जा रही है तो जिससे जा रही है उसको टॉप साइड में रखेंगे, बाकी को दूसरे को डाउन साइड रखेंगे। ठीक है, और इसको किस तरीके से लिखेंगे, NG जैसे लिखा रहने दीजिए, जो ऊपर चीज़ है उसको नीचे लिख दीजिए। सेम चीज़ यहाँ पे हमने की, फिर रेसिप्रोकल करके दोनों को LHS RHS बराबर हो गए थे, दोनों के LHS को बराबर कर दिया था। और मैंने बताया था कि जिस एंगल से लाइट रे आएगी वही वाली नेक्स्ट सरफेस पे पड़ेगी, तो दोनों के एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। दैट इज R1 इज इक्वल्स टू R2। R1 R2 जब बराबर तो ये टर्म्स खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, sin I इज इक्वल्स टू sin E बचेगा। sin I इज इक्वल्स टू sin E है, तो अगर sin को हम हटा दें, कैंसिल मत करिएगा, कैंसिल नहीं करना है, वो अपने आप से जब एंगल की वैल्यू बराबर है तो एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और इसके बाद हम एक क्लास और लेंगे जिसमें कि सारे टॉपिक को हम एक क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा। उसमें हम आपको कोई नोट्स नहीं बनवाएंगे, सिर्फ हम आपको एक साथ चीज़ें कैसे आसानी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे।